Friends, refraction of light means transmission of light, entering of light from one transparent medium into another transparent medium. Refraction of light may be of two types: refractions with deviation and refraction without deviation. तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन विदाउट डेविएशन के लिए कंडीशंस क्या क्या है। किस कंडीशन में रिफ्रैक्शन तो होगी लेकिन कोई डेविएशन नहीं होगी, मतलब जीरो डेविएशन होगी। तो पहली जो कंडीशन है इस तरीके से है। फर्स्ट कंडीशन है फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस ये कंडीशन है। इसका मतलब ये होता है कि एंगल आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो 0 डिग्री होनी चाहिए। अब जरा इसको समझते हैं। मान लीजिए लाइट जो है रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में, और नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। नॉर्मली मतलब ये जो इंटरफेस है एस डैश इज द इंटरफेस, इट इज द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया रेयरर एंड डेंसर मीडियम। और ये हमारे पास एओ इंसिडेंट रे है जो कि इंटरफेस से 90 बना रही है, इंटरफेस से 90 बना रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है उसी डायरेक्शन में नॉर्मल भी है। और हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इसका मतलब एंगल आई जो होगा 0 डिग्री होगा, क्योंकि जिस पाथ में इंसिडेंट रे है उसी पाथ में यहां पे नॉर्मल भी होगी। तो उस कंडीशन में यह जो लाइट रे है बिना डेविएशन के सेकेंड मीडियम में एंटर कर जाएगी। मतलब रिफ्रैक्शन तो होगी लेकिन कोई डेविएशन नहीं होगी। नो डेविएशन, देखिए नो बेंडिंग, 0 डेविएशन। तो पहली कंडीशन क्या है, नॉर्मली लाइट रे शुड इंसिडेंट नॉर्मली, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए लाइट रे का। सेकेंड कंडीशन क्या है, हाँ एक बात और, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर लाइट इस केस में रेयर से डेंसर में जाएगी कि डेंसर से रेयर में जाएगी। नो प्रॉब्लम, चाहे लाइट रे रेयर से डेंसर जाए या तो फिर डेंसर टू रेयर जाए, कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। आप लाइट रे का इंसिडेंट करा रहे हैं डेंसर से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। इस केस में भी बिना डेविएशन के लाइट रे सेकेंड मीडियम में एंटर कर जाएगी, बिना डेविएशन के, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन 0 डिग्री। और एक बात, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहां पे 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। क्यों? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो हम देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के पाथ में ही नॉर्मल है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। वही बात यहां भी है। इन दोनों में अंतर ये है कि लाइट रे इसमें रेयर से डेंसर में जा रही है और इसमें डेंसर से रेयर में जा रही है। कैसे पता चला? एरो का हेड देख करके। ये एरो का जो हेड है, ये जो आपने एरो लगाया है उसका हेड देखिए, ये हेड है, ये हेड है, ये हेड है, ये एरो है, इसका हेड है, ये एरो है, इसका हेड है। ठीक। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन, जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो, मतलब हमारे पास दो ऐसे मीडियम हैं जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हैं, तो उस केस में भी रिफ्रैक्शन तो होगी
लेकिन विदाउट डेविएशन होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें 0 लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या हुआ, इसमें जो होगी इंसिडेंट रे का नॉर्मल इंसिडेंस नहीं होगा, ऑब्लिक इंसिडेंस होगा, ऑब्लिक इंसिडेंस होगा। ठीक, डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मीडियम जो है आपका रेलर है, यहां पे हम रेलर टेंशन नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे हमारे पास एक मीडियम है यहाँ पे मीडियम 1 और ये मीडियम 2। ठीक, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V1 है, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V2 है, और यहाँ पे μ1 और μ2 ये दोनों बराबर है, इक्वल है। मतलब मीडियम 1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, और लाइट रे ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है, ये सीधे निकल जाएगी बिना डेविएशन के। ये है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये OB रिफ्रैक्टेड रे, और ये आपका नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल, ये नॉर्मल इंटरफेस, ये SS डैश इंटरफेस है, ये 90 है, नॉर्मल डॉटेड होगा, डॉटेड। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, और ये जो I है दिस इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री। तब भी लाइट रे बिना डेविएशन के सेकेंड मीडियम में एंटर कर जा रही है, बिना डेविएशन के। कैसे पता चला, एंगल I जितना है उतना ही एंगल R भी होगा इसमें। लेकिन एक ही बात है कि दोनों मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है। अच्छा, मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट जा रही है, आप मीडियम 2 से 1 में भी लाइट का प्रोपेगेशन दिखा सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये SS डैश इंटरफेस अगर है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं इस डायरेक्शन में, और ये हो गया आपका AO इंसिडेंट रे और OB रिफ्लेक्टेड रे। और मैं यहां पे लिख देता हूं मीडियम 1 और ये मीडियम 2, और यहां भी सेम कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि यहां भी मीडियम 1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है। ठीक है, ये आपका काम है कि दो ऐसे कौन से मीडियम हैं, मतलब मीडियम, ऐसे दो मीडियम का आपको एग्जांपल बताना है। आप जैसे भी सर्च करके बताइएगा, गूगल करके बताइएगा, या जैसे भी बताइएगा, ऐसे दो मीडियम का एक आपको एग्जांपल बताना है जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होते हैं। ठीक, अब O पे हम क्या करने वाले हैं, मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं। ये नॉर्मल ऐसी लाइन है जो इंटरफेस से 90 बनाती है। ये MN और M जो भी नॉर्मल होगी डॉटेड होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि देयर आर टू कंडीशंस फॉर नो डेविएशन, जीरो डेविएशन व्हेन अ लाइट रे पासिंग फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम। पहली कंडीशन क्या है, द लाइट रे शुड इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ सेपरेटिंग द टू मीडिया। सेकेंड कंडीशन क्या है, बोथ मीडियम शुड हैविंग द इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए और एक अच्छा से कमेंट करिए, और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।